बहुत बार हम सोचते हैं कि उस इंसान की वजह से मुझे गुस्सा आया है या सिचुएशन की वजह से मैं दुखी हो रही हूँ। लेकिन अगर हम थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करें ना, तो हमें पता चलेगा कि हर सिचुएशन के बाद सबसे पहले हमें एक थॉट आता है और उस थॉट के बाद हमारे अंदर इमोशंस क्रिएट होते हैं। इसीलिए अगर हमें अपने इमोशंस को समझना है तो हमें अपने थॉट्स को समझना होगा। लेट मी आस्क यू समथिंग। अगर मैं ये बोलूँ कल से बारिश स्टार्ट होने वाली है, तो अब बताइए क्या इसके रिलेटेड सबको क्या सेम फीलिंग आएगी? नहीं। किसी को खुशी होगी, किसी को टेंशन होगी और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिचुएशन एक ही है लेकिन सबकी फीलिंग्स अलग है। क्यों? क्योंकि हर इंसान के थॉट्स अलग है। जो ये सोच रहा है वाह मौसम अच्छा हो जाएगा, उसे एक्साइटमेंट फील होगी। जो सोच रहा है कि ट्रैफिक बहुत हो जाएगा, उसे स्ट्रेस फील होगा। देखिए, इसमें सिचुएशन सेम थी लेकिन थॉट्स अलग थे और इसीलिए इमोशंस भी अलग हो गई। एक बहुत सिंपल फॉर्मूला याद रखिए। हमारे सामने सबसे पहले कोई सिचुएशन आती है और उस सिचुएशन को देखकर हम थॉट क्रिएट करते हैं। उस थॉट से इमोशन बनता है और इमोशन के हिसाब से हम एक्शन लेते हैं और एक्शन से हमें रिजल्ट मिलता है। और अगर हमारा थॉट चेंज हो जाए तो उस हिसाब से हमारा इमोशन भी चेंज हो जाता है और एक्शन भी। लेट्स से आपने अपनी किसी फ्रेंड को मैसेज किया और उसने पूरा दिन रिप्लाई नहीं किया आपको। अब सिचुएशन क्या है इसमें? सिर्फ इतनी कि उसका रिप्लाई नहीं आया। अब आपका पहला थॉट क्या होगा? शायद वो मुझसे नाराज़ है। और उससे इमोशन क्या बनेगा आपका? एंग्जाइटी, सैडनेस, ओवरथिंकिंग। और अब आप एक्शन क्या लेंगे? अब आप बार बार अपना फ़ोन चेक करेंगे, आपका मूड ख़राब हो जाएगा। और अब एक दूसरा थॉट सोचिए कि हो सकता है वो बिज़ी हो। अब इमोशन कैसा होगा? यू विल बी काम, यू विल बी पेशेंट। और अब एक्शन कैसा होगा? आप पीसफुली उसके मैसेज का वेट करेंगे। तो देखो, सिचुएशन तो सेम थी लेकिन थॉट बदल गया और उससे इमोशन भी बदल गया। एक वर्क प्लेस का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑफिस में आपके बॉस बोलते हैं कि आपसे मुझे बाद में कुछ बात करनी है, बस इतना ही। अब अगर थॉट आया कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, तो आपका इमोशन कैसा होगा? फेयर वाला, स्ट्रेस वाला। लेकिन अगर आपका थॉट ऐसा हो कि शायद बॉस ने कोई नया प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, तो आपके इमोशंस कैसे होंगे? यू विल बी मोर क्यूरियस, यू विल बी कॉन्फिडेंट। बॉस ने तो अपना सेंटेंस बोल दिया, डिफरेंस सिर्फ थॉट का था। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि हर नेगेटिव थॉट को फोर्सफुली पॉजिटिव बना दिया जाए। माइंडफुलनेस का मतलब है सबसे पहले उस प्रॉब्लम को नोटिस करना, फिर खुद से पूछना क्या इस सिचुएशन को देखने का कोई और तरीका भी हो सकता है। हम रियलिटी से नहीं भाग रहे, हम सिर्फ अपनी इंटरप्रिटेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी भी हमें यही सिखाती है। हर थॉट एक एनर्जी क्रिएट करता है और जब हम बार बार फियर, एंगर, जेलसी या गिल्ट वाले थॉट्स क्रिएट करते हैं तो हमारे अंदर वैसे ही इमोशंस और एनर्जी डेवलप होने लगती है। और जब हम कॉन्शियसली पीस, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन या एक्सेप्टेंस वाले थॉट्स चूज़ करते हैं तो धीरे धीरे हमारा इमोशनल स्टेट भी बदलने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती है। फ़र्क इस बात का होता है कि आप उन प्रॉब्लम्स के बारे में क्या सोचना चूज़ करते हैं। सो वी नीड टू केयरफुली ऑब्जर्व आवर थॉट्स एंड इमोशंस। सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उस सिचुएशन के बारे में हम कैसे सोचते हैं उसमें हम धीरे धीरे अवेयरनेस ला सकते हैं। और जब थॉट बदलता है, इमोशंस बदलते हैं। जब इमोशंस बदलते हैं तो रिस्पॉन्स बदलता है और जब रिस्पॉन्स बदलता है तो धीरे धीरे हमारी लाइफ भी बदलने लगती है। सो वी नीड टू स्टार्ट बीइंग मोर माइंडफुल अबाउट आवर थॉट्स। So that's it for today. More in my next videos. Please do share and subscribe to my channel. Sending you love and light. Until next time, take care.